Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine and your time will be going good. In our previous video, I have already explained you the summary of the poem, that is the Miracles by Walt Whitman. तो एक तो मैंने इसकी समरी एक्सप्लेन की एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम, द स्टेंजास ऑफ दिस पोएम फ्रॉम दिस वेरी टेक्स्ट बुक. तो वो हमने ऑलरेडी देख ली, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं. तो आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आज हम वो देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक आफ्टर इट इज़ ग्लॉसरी. इसकी ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए हैं जो पोइम में पोइट ने इस डाले हैं इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. तो पहले हम वो देखेंगे कि वो वर्ड्स क्या हैं और उनकी जो मीनिंग्स हैं वो एज़ पर पोइम और इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग जो है या सिचुएशनल मीनिंग जो है वो क्या बनते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू इट्स ग्लॉसरी. दैट इज़ मेक्स मच ऑफ, ग्रेटली एडमायर्स, ग्रेट गेट्स एक्साइटेड अबाउट. किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करना, मानना, एक्नॉलेज करना या गेट्स एक्साइटेड अबाउट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइट होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना या पॉजिटिव होना. एंड देन देयर इज़ एज टू मी, अ वे ऑफ सेइंग इफ़ यू आस्क मी. एज टू मी एक तरह से कहा जाता है इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे कहते हो, या अगर हम किसी को बोले कि क्या आप मुझे कहते हो, या क्या आप ये मुझसे सुनना चाहते हो, या इफ़ यू आस्क मी अगर आप मुझे बोलोगे, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है. Miracle means an action or event that is impossible according to ordinary laws of nature, believed to be done by God or by any supernatural force. Miracle बहुत कम होते हैं. Miracle वो actions होते हैं या वो events होते हैं, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई वाक़ा जो ordinary laws के हिसाब से, हमारी जो कॉमन सेंस है या जो लॉजिकल नॉलेज है उसके हिसाब से मुमकिन ना हो. तो खाली ये कह सकते हैं कि कोई ये चीज़ें गॉड के ज़रिए हो जाए, या कोई सुपर नेचुरल फोर्स, या कोई जो होली मैन होते हैं, प्रॉफिट्स और सेंट्स, उनके ज़रिए मराइकल्स होते हैं, मुआज़े, चमत्कार या करामत जिनको हम बोलते हैं. देन देयर इज़ द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन. मैनहट्टन आइलैंड इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड मोस्ट क्राउडेड पार्ट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी. मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का एक इलाका है, उसका एक पार्ट है. तो बहुत ज़्यादा ये बिजिएस्ट है और बहुत ज़्यादा ये क्राउडेड होता है, बहुत ज़्यादा लोग उधर होते हैं. तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन अमेरिका, दैट्स कॉल्ड मैनहट्टन आइलैंड. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ आइलैंड इन दिस वेरी सिटी. तो देन देयर इज़ डॉट. डॉट मीन्स सडन क्विक मूवमेंट, जल्दी से कोई हरकत करना, कोई मूवमेंट करना, तो उसको हम डॉट बोलते हैं. एंड देयर इज़ वेड. वेड मीन्स टू वॉक थ्रू वाटर, पानी में चलना, पानी में वो रास्ता बनाना या तैरना, तो उसको इट्स कॉल्ड वेड. खासकर पानी में चलने को, जो खासकर वो बीच में चलते रहते हैं, तो उसको बीच में जो समंदर का किनारा होता है और लोग वहाँ पे वो पानी में चलते हैं, या जो शैलो वाटर्स होते हैं कहीं पे, दैट्स कॉल्ड वेड, वेडिंग थ्रू द वाटर्स. एंड देन देयर इज द होल रेफरिंग एट ईच डिस्ट्रिक्ट. ऑल दीज थिंग्स, दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद वन अनदर बट एट द सेम टाइम ईच इज सेपरेट. तो इसका जो मीनिंग है, जो राइटर ने ये फ्रेज़ यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, तो एज इंटर कनेक्टेड होल बट एट द सेम टाइम ईच इज़ सेपरेट. लेकिन उसी वक्त हम ये भी देख लेते हैं कि दीज आर हैविंग ए सेपरेट एंटिटी ऑफ देयर ओन. उनकी अपनी भी एक अलग हकीकत है, पर दे आर ऑल्सो इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर. लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से देखें, तो ये चीज़ें जो पोइट ने इस पोइम में यूज़ की हैं, दे आर इंटर कनेक्टेड, दे आर interconnected with each other. Then there is इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे इंटीरियर से मुराद जो अर्थ का इंटीरियर है, दैट मीन्स कोर और दिस क्रस्ट, और कोर और दिस मेंटल ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है. तो शायर का यहाँ से इस टर्म से मुराद है दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो इंटीरियर का जो पार्ट है. Then there is the questions, and first of all, the usual view of miracle is that it seldom happens. Miracle की जो खास बात है that it seldom happens, it hardly happens. ये बहुत कम होता है कि कहीं पे कोई miracle हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, या कोई मुआजिज़ा हो जाए, करामत हो जाए.
व्हाट डज वॉल्ट विटमैन थिंक अबाउट द मिरेकल्स। लेकिन आपको बताना है जो इसमें अहम बात है, व्हाट इज इट इज़ दिस बॉटम लाइन दैट वी हैव टू गिव द व्यू ऑफ वॉल्ट विटमैन अबाउट द मिरेकल्स। हमको वो चीज़ बतानी है जो वॉल्ट विटमैन मिरेकल्स के बारे में सोचता है, इसकी क्या व्यू है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है मिरेकल्स के बारे में। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज फार एज वॉल्ट विटमैन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिरेकल्स इज कंसर्न। अगर हम वॉल्ट विटमैन की जो राय है, ये जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है एज टुवर्ड्स दीज मिरेकल्स, तो ही सेज दैट मिरेकल्स डू नॉट हैपन रियली और अनएक्सपेक्टेडली। वो इस चीज़ को नहीं मानता कि मिरेकल्स कहीं रियली कोई खास या कोई अनएक्सपेक्टेड हिसाब से हो जाए, नहीं। एज ही ड्रॉज इज मिरेकल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, क्योंकि उसकी जो राय है कि दैट मिरेकल्स आर फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। जो मिरेकल्स है वो हमारी डेली रूटीन की ज़िंदगी में हर दिन हर टाइम होते रहते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अकॉर्डिंग टू हिम मिरेकल्स आर एवरीवेयर, दे आर टू एंजॉय। एज पर द वर्ल्ड में मिरेकल्स आर एवरीवेयर अराउंड अस, दे आर टू एंजॉय। शायर कह रहा है कि अगर हमको ये एंजॉय करने हैं मिरेकल्स, देन दे आर हैपनिंग अराउंड अस एट एवरी टाइम, हमारे आसपास से हर वक्त होती रहती हैं। ही सेज दैट सम मिरेकल्स आर फ्रॉम नेचर। पर्टिकुलरली उसका जो फोकस है वो क्या है कि नेचर जो है इट इज़ फुल ऑफ मिरेकल्स। कुदरत जो है, जो प्रगति है, या जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, या जो हमारी अर्थ है, या जो यहाँ पे क्रिएचर्स हैं, दे आर ऑल मिरेकल्स इन वन वे और द अदर, एंड अदर्स आर कनेक्टेड विद द पीपल एंड सिटी लाइफ। और जो दूसरे मिरेकल्स हैं वो खासकर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड विद द पीपल एंड द सिटी लाइफ। और जो शहरी ज़िंदगी है या अर्बन लाइफ जो है, मॉडर्न लाइफ जो है, एज पर पॉइंट मिरेकल्स आर कंसर्न्ड विद नेचर एंड देन पीपल एंड देन द सिटी लाइफ। ये तीनों चीज़ें जो हैं एज पर पॉइंट दीज आर फुल ऑफ मिरेकल्स एंड द मिरेकल्स आर हैपनिंग एट एवरी अदर मोमेंट। हर दूसरे लम्हे मिरेकल ही मिरेकल हैं। तो क्रिएशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ हॉनी बीज, एज पर पॉइंट जो हॉनी बीज हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो एक मिरेकल हैं। कैसे वो ये हॉनी को प्रिपेयर करती हैं, क्रिएट करती हैं, और उसकी जो प्रोसेस है। एनिमल्स जो हैं, फिशेस जो हैं, वेव्स जो हैं, रॉक्स जो हैं, द सन एंड द मून, चांद और सूरज, और ऑल मिरेकल्स ऑफ हिम। शायर के मुताबिक ये हर चीज़ मिरेकल हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स, फिशेस हैं, समंदरी जो मखलूक़ात है, वेव्स हैं, लहरें हैं, रॉक्स, चट्टान जो हैं, और जो सन एंड मून है, एज पर पॉइंट दीज आर ऑल मिरेकल्स। क्योंकि शायर जो है वो इनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। ही डू नॉट लुक एट दीज थिंग्स फ्रॉम ए लेमैन्स आई। वो इन चीज़ों को एक आम आदमी की तरह नहीं लेता है। दैट इज़ वाई ही इज़ फीलिंग दैट देयर आर मिरेकल्स in these very things, in these very क्रिएशंस। इस हिसाब से उसको लगता है कि इन चीज़ों में मिरेकल ही मिरेकल हैं। देन देयर इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू रेड द पोइम यू नोट्स दैट सम मिरेकल्स आर फ्रॉम नेचर। जब हमने ये पोइम देखी, दैट वी हैव रियलाइज्ड दैट पोएट वांट्स अस टू से दैट सम मिरेकल्स आर फ्रॉम नेचर, कुछ मिरेकल्स तो नेचर की तरफ से हैं, अदर्स आर कनेक्टेड विद पीपल एंड द सिटी लाइफ, और कुछ मिरेकल्स जो हैं वो लोगों की से जुड़े हुए हैं विद पीपल एंड सिटी लाइफ, और खासकर जो अर्बन लाइफ है, शहरी ज़िंदगी है, उससे जुड़े हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन लाइफ जो है, मेक लिस्ट ऑफ दीज एज पर पॉइंट जो यहाँ पे उसने बताया है पोइम में, वी हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ दीज, हमको इनका एक लिस्ट बनाना है। नोटिस हाउ विटमैन मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर, कैसे विटमैन एक मिरेकल से दूसरे मिरेकल की तरफ शिफ्ट करता है। मिरेकल कनेक्टेड विद पीपल एंड सिटी लाइफ आर एज, शायर के मुताबिक जो मिरेकल्स हैं दैट आर कनेक्टेड विद द सिटी लाइफ, विद अर्बन लाइफ, विद मेट्रोपॉलिटन लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ के साथ कौन कौन सी चीज़ें मिरेकल जुड़ी हुई हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। वॉकिंग द सिटी ऑफ मैनहट्टन, शायर कह रहा है कि मैनहट्टन की सिटी में चलना, उसके रास्तों पे चलना, दैट इज़ अ मिरेकल। ये अमेरिका की एक पॉपुलर सिटी है, न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है। तो लुकिंग एट द सिकाई हाई बिल्डिंग्स और मल्टी स्टोरी हाउसेस, शायर के मुताबिक जो सिकाई हाई बिल्डिंग्स हैं, सिकाई क्रैपर्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी तरफ देखना, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं, जो कई स्टोरी पे वो बेस्ड होती हैं, 100 माले की बिल्डिंग्स या 150 माले की बिल्डिंग जो आजकल बनती है मॉडर्न वर्ल्ड में, खासकर दुबई में और दूसरी कंट्रीज़ में। तो शायर के मुताबिक ऐसी बिल्डिंगों को देखना जो सिकाई क्रैपर्स होती हैं, जो लगता है कि आसमान को टच कर रही हैं, तो वो भी एज पर पॉइंट दे आर आल्सो मिरेकल्स, वो भी मिरेकल्स हैं, उनकी तरफ देखना। एंड देन देयर इज़
वेडिंग अलॉन्ग द सी शोर विद नेकेड फीट, समंदर के वो जो बीच हैं उसके जो साथ वाला वो जो शैलो जो वाटर होते हैं उसमें चलना विद नेकेड फीट, तो वो भी मिराकल है। स्टैंडिंग अंडर ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वो पेड़ की छाँव तले रहना इन द फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए मिराकल फॉर द पॉइट। टॉकिंग टू एनीवन वूम ही लव्स, किसी ऐसे से बात करना जिसे आप प्यार करते हो, तो वो एक भी मिराकल होता है, वो भी मिराकल से कम नहीं है। सिटिंग एट टेबल फॉर डिनर विद वन्स फैमिली, और जो डिनर का जो हम करते हैं शाम का रात का खाना, तो वो अपनी फैमिली के साथ करना, दैट इज ऑल्सो ए मिरेकल। लुकिंग एट द स्ट्रेंजर्स ट्रैवलिंग अपोजिट टू हिम इन द सबवे कार्स, एंड ऑल्सो लुकिंग एट स्ट्रेंजर्स, अगर आप कहीं सबवे अंडरग्राउंड जो रोड्स होते हैं, जो हाईवेज होते हैं, तो अगर आप उनमें चल रहे हो ड्राइविंग इन अ कार एंड यू आर लुकिंग एट द कार्स केम इन द अपोजिट लेन, तो एज पर पॉइंट दैट इज ऑल्सो ए मिरेकल, वो भी एक मिरेकल है। देन देयर इज मराकलिस कंसर्न विद नेचर और एज, शायर के मुताबिक जो नेचर कुदरत के साथ जो जुड़े हुए हैं मराकलिस, दे आर लाइक दिस। वाचिंग हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव, जो मधुमक्खियाँ अपने वो उस घोंसले के आसपास वो बिजी होती हैं, वो बुनबुनाती हैं, एंड प्रिपेयरिंग दिस हनी, दैट इज़ अ मिराकल फॉर द पॉइट। एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, जो ये चारपा होते हैं या भी स्टॉप बर्डन जो होते हैं, या जो मिलिच एनिमल्स होते हैं, जो फीडिंग इन द फील्ड्स, वो घास चर रहे होते हैं खेतों खलियान में, दैट्स ऑल्सो ए मिरेकल। द वंडरफुल साइट ऑफ द सनसेट, और जो सनसेट सूरज गुरूब होने का जो वक्त होता है, टाइम होता है, दैट इज़ अ मिरेकल फॉर द पॉइट। शाइनिंग ऑफ स्टार सो क्वाइट एंड ब्राइट, जो आसमान में रात को वो तारे टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं खामोशी से, दैट इज़ ऑल्सो अ मिरेकल एज पर दिस पॉइट इज व्यू इज कंसर्नड। द स्प्लेंडर साइट ऑफ न्यू मून इन द स्प्रिंग, जो न्यू मून होता है, नया चांद होता है, तो स्प्रिंग के टाइम में जब वो निकलता है, तो वो दैट इज़ ए मिरेकल फॉर द पॉइट। एवरी आवर ऑफ डे एंड नाइट, एज पर पॉइट रात और दिन का हर घंटा एक मिरेकल है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस, जो स्पेस की एक भी इंच है, तो वो मिरेकल से भरी हुई है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, जो ज़मीन का कोई भी यार्ड, कोई भी फुट, कोई भी इंच, कोई भी मीटर जो है दिस जो हम मेजर करते हैं ऑफ द क्रस्ट ऑफ दिस अर्थ, दैट इज़ ऑल्सो ए मिरेकल। एवरी फुट ऑफ द इनर लेयर्स ऑफ द अर्थ, शायर के मुताबिक जो ज़मीन का अंदर का जो इनर पार्ट है, क्रस्ट कोर जो है, तो मेंटल, देन दैट इज़ ऑल्सो ए मिरेकल एज पर दिस पॉइंट इज व्यू इज कंसर्नड, जो इनर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है अर्थ का। देन देयर इज़ द फिश दैट स्विम इन द सी, जो समंदर में या पानियों में जो मछलियाँ तैरती रहती हैं, that is also a miracle for the poet. So these are the miracles concerned with nature as per the poet. तो ये कुदरत के साथ ही मिराकल जुड़े हुए हैं, शायर इनको मिराकल समझते हैं। एंड देन जो इससे अबो वाले थे, दैट आर रिलेटेड विद द पीपल एंड द अर्बन लाइफ। तो वाल्ट विटमैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर इन अ स्टाइलिश मैनर, वाल्ट विटमैन बिल्कुल एक तरतीब से शिफ्ट कर रहा है एक मिराकल से दूसरी की तरफ, विच इज़ ओन स्टाइल, जो उसका अपना एक स्टाइल है राइटिंग का। तो द पोइम इज़ वेल एक्सप्लिसिट, अगर पोइम जो एक एक्सप्लिसिट अंदाज में लिखी गई है, बिल्कुल एक वाज़ह तौर पे ये लिखी गई है, बट इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, लेकिन ये फ्री वर्स है, इसकी कोई राइम रिदम नहीं है, बिल्कुल वो हम काफ़िया रदीफ़ जो हम देखते हैं जो अक्सर क्लासिकल पोइट्री में होती थी, वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकन रोमांटिक्स जो थे, जस्ट लाइक ब्रिटिश रोमांटिक्स, ये राइम रिदम को फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते थे। सो दीज आर सम ऑफ द मिरेकल्स दैट पोइट वांट्स अस to know as per his own view. These are full of miracles from nature and miracles from people and the urban life, city life. What do the lines about Manhattan and the subway car tell us about Whitman's feeling for people? जो शायर ने मैनहट्टन के बारे में, मैनहट्टन मैंने आपको बोला कि ये न्यूयॉर्क का एक इलाका है, बिजिएस्ट एक इलाका है, और जो सबवे कार होते हैं, वो जो अंडरग्राउंड हाईवेज होते हैं, उनमें जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, एज पर इट टेल अस अबाउट विटमैन फीलिंग ऑफ पीपल, ये हमको विटमैन के बारे में क्या बताता है कि व्हाट इज इज फीलिंग फॉर पीपल, वो दूसरे लोगों के बारे में कौन सी राय रखता है। द लाइन इज अबाउट मैनहट्टन एंड सबवे कार टेल अस अबाउट विटमैन फीलिंग फॉर पीपल, दैट ही इज सरप्राइज्ड टू सी द एटीट्यूड ऑफ पीपल अबाउट मिरेकल्स हु गेट एक्साइटेड एंड ग्रेटली एडमायर देम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि विटमैन की जो राय है लोगों के बारे में, कि वो सरप्राइज होता है कि लोग किन चीज़ों को मिरेकल समझते हैं और किन चीज़ों के बारे में एक्साइट होते हैं या एडमायर करते हैं। टू हिम देयर इज नो डिफरेंस व्हेन द मिरेकल इज कनेक्टेड विद द पीपल एंड द सिटी लाइफ, नेचर और रूरल लाइफ। एज़ पर विटमैन को इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है कि मिरेकल जो है एज़ पर हिज व्यू, ये चाहे पीपल्स लोगों से जुड़ा हुआ हो, सिटी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, नेचर से जुड़ा हुआ हो,
और रूरल विलेज लाइफ, या जो रूरल या देहाती ज़िंदगी जो है, गाँव की ज़िंदगी या नेचर के साथ जुड़ा हुआ। ही से दैट मिरेकल्स आर एवरीवेयर टू एंजॉय। शायर के मुताबिक हमारी जो लाइफ है, हमारा जो ये प्लैनेट है, हमारा जो ये यूनिवर्स है, हर जगह मिरेकल है एंड वी हैव टू एंजॉय देम। ये खाली हमको वो एंजॉय करने आने चाहिए, हमको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो नीड टू एडमायर देम। तो आपको इस पे कोई हैरान होने की ज़रूरत नहीं है एज पर पॉइंट, बिकॉज दिस प्लैनेट, दिस होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिरेकल्स एंड द मिरेकल्स आर हैपनिंग एट एवरी अदर मोमेंट। हर लम्हे कोई ना कोई मिरेकल होता है। एंड देन देयर आर द क्वेश्चन ऑफ दिस लर्निंग अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस। तो जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, शायराना तालमिया जो हैं, जो पोइट इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू गिव एन इम्पैक्ट, इन ऑर्डर टू गिव अ सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन टू हिज पोइम, तो वो क्या है, व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोइट। शायर ने इसमें कौन से तख़य्युलात, कौन से पिक्टोरियल इमेजरी इस्तेमाल की हैं। एज इज़ देयर एनी राइम स्कीम इन द पोइम, एंड देन देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन कि इसमें कोई राइम स्कीम है, कोई काफ़िया या रदीफ़ इस पोइम में जो है वो पोइट ने इस्तेमाल किया है, वो हम देखेंगे। व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोइट, तो कौन कौन सी इमेज शायर ने इसमें इस्तेमाल की हैं। इमेजेस और द पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन द माइंड बाय द यूज़ ऑफ टिपिकल वर्ड्स। इमेजेस हम उन अल्फाज को बोलते हैं जो शायर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट आर फिगरेटिव इन नेचर, जिससे आपकी दिमाग में एक फिगर से, एक पिक्चर से आ जाती हैं किसी चीज़ के बारे में, आप कुछ परसीव करते हैं उस चीज़ के बारे में। वॉल्ट व्हिटमैन हैज यूज्ड डिफरेंट एंड क्लियर इमेजेस इन हिज पोएम मिरेकल्स व्हिच आर एज। व्हिटमैन ने इसमें बहुत ज़्यादा ये पिक्टोरियल इमेजरी इस्तेमाल की है, बिल्कुल फुल। अगर हम कहेंगे कि पोइम इन चीज़ों से भरी पड़ी है, तो हमारे जहन में बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं जब हम ये पोएम पढ़ते हैं। तो वो क्या है, सिकाई हाई बिल्डिंग्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। जो राइटर कह रहे हैं कि वो सिकाई क्रैपर्स या वो बड़ी बिल्डिंग जो आसमान को टच कर रही होती हैं, हमारे जहन में इस वक्त वो उनकी पिक्चर आ जाती हैं। वेडिंग अलॉन्ग द सी शोर विद नेकेड फीट, जब आप पानी में चलते हैं समंदर के किनारे विद नेकेड फीट, हमारे जहन में एक पिक्चर आती है, क्योंकि हमने ये चीज़ें कहीं ना कहीं टीवी या दूसरी जरिए या कहीं पे देखी हैं। स्टैंडिंग अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जब आप वो जंगल में पेड़ की छाँव की तरह बैठते हैं, तो वो भी हमने देखा है। टू सिट फॉर डिनर एट द टेबल, जब आप जो डिनर के लिए, शाम का खाना खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं या दस्तरखान पे बैठते हैं, तो वो चीज़ भी हम इमेजिन कर सकते हैं। टू लुक एट द स्ट्रेंजर ट्रैवलिंग अपोजिट टू हिम इन द सबवे कार्स, शायर कह रहे हैं कि जब वो सबवे हाईवे, अंडरग्राउंड हाईवेज जो होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो जो अपोजिट लेन में लोग चल रहे होते हैं, ये सीन भी हमने देखा है। फुल ऑफ इमेजेस हैं ये पोएम। टू वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव, जो वो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने उस हाइव के घोंसले के आसपास बिजी होती हैं, ये बुनबुनाती रहती हैं। वी हैव ऑल्सो सीन दिस सीन समवेयर। एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड, जो जानवर वो घास चर रहे होते हैं, वो हम रोज़ देखते रहते हैं। लाइक दीज सीन्स। स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, जो रात को वो तारे बिल्कुल खामोशी से टिमटिमाते रहते हैं। एंड देन देयर इज़ द एक्सक्यूजिट स्प्लेंडर थिन करो ऑफ द न्यू मून, जो वो नया चांद होता है, बिल्कुल वो एक थिन करो सी होती हैं। तो जस्ट लाइक दो दैट कर्व्ड स्वॉर्ड, उस कर्व्ड स्वॉर्ड की तरह। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दीज सीन्स, द शिप्स विद मैन इन दैम सेलिंग द सी, जो समंदर में वो जहाज चल रहे होते हैं जिनमें लोग होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉ दिस सीन, ये भी हमने देखा है। सो दीज आर द सीन्स दैट आर पिक्टोरियल इन नेचर, दैट आर फिगरेटिव इन नेचर। तो ये चीज़ें हमने कहीं ना कहीं देखी हैं। एंड देन देयर इज देयर एनी राइम स्कीम इन द पोइम, जो क्वेश्चन था कि इस पोइम में कहीं कोई राइम स्कीम है। नो, देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोइम मिरेकल्स। इसमें मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया कि दैट दिस इज़ रिटन इन द फ्री वर्स, जो एक पोइटिक्स ये टेक्निक है कि आप फ्री वर्स में पोइम्स लिखते हो, तो आपको राइम रिदम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। इट हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन इन फ्री वर्स। तो वॉल्ट व्हिटमैन चूँकि अमेरिका रोमांटिक्स में थे, और रोमांटिक्स इन राइम रिदम और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। दे डू नॉट फॉलो द क्लासिकल रूल्स, जो क्लासिकल पोइट्स ने रूल्स दिए थे तो पोइट्री के बारे में, तो रोमांटिक्स उनको फॉलो नहीं करते थे। व्हिटमैन भी उन्हीं में से था। तो उसकी जो ये पोइम है ये भी फ्री वर्स में लिखी गई है। इसका कोई राइम रिदम या इंटरनल राइम, हम काफ़ी हम रदीफ या मीटर जो वो कुछ नहीं है जो पोइट ने यहाँ पे फॉलो किया है। तो वो भी, तो इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में है। दैन देयर इज़ सजेस्टेड रीडिंग्स। इसके बाद जो पोइट ने दिया है सजेस्टेड रीडिंग्स, ही सजेस्टेड सम बुक्स, सजेस्टेड वर्क्स दैट वी नीड टू रीड। तो इसने बताया है कि जो ये एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, उसने बोला है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी। एनिमल्स एक पोइम है वॉल्ट व्हिटमैन की, वो हमको देखनी चाहिए। सजेस्टेड रीडिंग्स में जो है दैट इज़ एनिमल्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन की जो पोइम है एनिमल्स,
तो वो उसने सजेस्ट की हैं। दैन देयर इज़ पैसेज टू इंडिया बाय वाल्ट विटमैन, और एक उसकी पोइम है पैसेज टू इंडिया, इसकी बड़ी मशहूर पोइम है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने देखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं। तो ये विटमैन की हैं, ये भी बड़ी मशहूर हैं, ये भी उसने सजेस्ट की हैं पब्लिशर ने या जो एडिटर हैं इसका। दैन देयर इज़ टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स बाय पाब्लो नेरुदा। तो ये हमने किसी दूसरे क्लास में ये पोइम कहीं पे पढ़ी थी, शायद ये लिटरेचर में आती है 11th-12th का जो इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें ये पोइम है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त पोइम है। पाब्लो नेरुदा वो एक कैरेबियन राइटर था, तो ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये भी आप पढ़े। दैन देयर इज़ फाइनली द कोड टू रिमेंबर, उसने एक कोड दिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जो एक ब्रिटिश राइटर था, तो मॉडर्निस्ट में था, ये बड़ा ज़बरदस्त राइटर था। इसने कहा मिरेकल्स इन द सेंस ऑफ फिनोमेना वी कैन नॉट एक्सप्लेन सराउंड अस ऑन एवरी हैंड, लाइफ इटसेल्फ इज द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। जो विटमैन, जो बर्नार्ड शॉ कहना चाहता है, व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू कन्वे, वो हमको क्या समझाना चाहता है कि जो मिरेकल्स हैं इन द सेंस ऑफ फिनोमेना वी कैन नॉट एक्सप्लेन, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा चीज़ होता है दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सराउंड अस ऑन एवरी हैंड, ये हमारे आसपास तो होता ही रहता है, जैसे विटमैन कह रहा है कि वी आर फुल ऑफ मिरेकल्स, तो वैसे ही जीबी शाह भी वही चीज़ बिलीव कर रहा है, वही चीज़ कहना चाहता है। सराउंड अस ऑन एवरी हैंड, ये हमारे हर बंदे के साथ ये मिरेकल जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज़ द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, क्योंकि जो दुनिया में सबसे बड़ा मिरेकल है दैट इज़ द लाइफ, ये जो ज़िंदगी है, ये जो ह्यूमन बीइंग है, इट इज़ the biggest miracle on this planet earth, in this universe. So this was a quote by G.B. Shah. तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आए होंगे, और इससे पहले जो समरी मैंने एक्सप्लेन किया, उससे पहले जो पोइम, तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में वो बता दीजिए। बाकी चैनल को आप शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप क्लिक करें। Wish you all the best. Have a great day ahead. Thank you.